गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल डेली व्लॉगर नीतू। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और सुबह का टाइम हो गया है, यहाँ मैं कर रही हूँ किचन में थोड़ा काम। आज मिस्टी ने ली हुई है स्कूल से छुट्टी, क्योंकि मिस्टी के फेस पे हो गई थोड़ी सी एलर्जी, जिसकी वजह से उसको पूरा इचिंग हो रही है फेस पर। तो शायद ये अभी हवा चली बीच में, उसकी वजह से बच्चे इतना इतना ध्यान रखते हैं नहीं अपना। तो उसकी वजह से इसको एलर्जी होकर पूरे फेस पे जो है, पूरे फेस पे नहीं मतलब माउथ के आसपास इसको रेडनेस हो गई है, जिसमें काफ़ी ईचिंग होके ना पेन हो रहा था रात को भी। तो फिर इस वजह से मैंने भी चल छुट्टी करा ली इसकी। वैसे तो बच्चों को तो आपको पता है थोड़ा सा बहाना ही चाहिए होता है छुट्टी करने का। सर्दियों की नींद ही ऐसी होती है, अब तो इसकी भी नींद नहीं खुलती। वरना गर्मियों में जब भी सोकर उठ जाती है, अब सर्दियों में थोड़ा लेट तक सोती है। तो थोड़ा तो आलस हो रहा था, थोड़ा इसको बहाना मिल गया, तो कुल मिला के जो है फिर छुट्टी कर रखी है इसने। परी के भी एग्ज़ाम चल रहे, यूटी है उसका आज लास्ट। और ये जब छुट्टी पर होती है तो फिर उसका मूड होता है बहुत ज़्यादा ख़राब। फिर उसको ये रहता है, वो हमेशा ही शिकायत करती है, मम्मी आप हमेशा इसकी छुट्टी करा लेते हो और मेरे को स्कूल भेज देते हो। भूख लग गई सुबह सुबह। भूख तो सुबह सुबह लगेगी। तो चाय नाश्ता ख़त्म करने के बाद अभी यहाँ पर मैं करने लगी हूँ घर का काम, वो जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट काम इसमें यही होता है कि कपड़े धोने का। वैसे तो सच बताऊँ 2 दिन से हवा जो है बिल्कुल बंद है। संडे हो गया, संडे को भी नहीं थी, मंडे को भी नहीं है आज। तो मौसम जो है ठीक है, धूप भी काफ़ी अच्छी निकली और इतनी है धूप तो कि मतलब बैठा भी नहीं जाता धूप में ज़्यादा देर। तो बस एक ये है, जैसे हवा रुकी है तो मौसम है ना नॉर्मल हो गया है। पर सुबह की तो थोड़ा होता ही है ठंड, बच्चे जाते उस समय तो थोड़ा ठंडा होता ही है। सर्दियाँ तो है ही, खैर दिसंबर का महीना है, वो भी दिल्ली का। तो दिल्ली में आपको पता है सर्दी जो है और जगह से ज़्यादा ही रहती है। तो सुबह सुबह तो थोड़ी ठंड लगती है, बाद ये है कि दिन में थोड़ा सा नॉर्मल मौसम हो जाता है, फिर शाम को इतना ठंडा नहीं रहता। तो यहाँ पे एक्चुअली सैटरडे संडे मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा हो गया था कोल्ड, तो मैंने मशीन भी नहीं लगाई थी। तो अब 2 दिन हो गए, तो अब तो ऑब्वियसली बनता ही है मशीन लगाना। और आज मुझे बेडशीट भी चेंज करनी थी, पर तबीयत ठीक ना होने के कारण मैंने सोचा चलो आज आज और इसको रहने देते हैं। और अब ये चीज़ ना फिर मुझे, मैं बोल तो देती हूँ पर मुझे ना बॉदर करती रहती है कि अरे चेंज करनी है, बेडशीट चेंज करनी है। बस दिमाग में ना मेरा यही रहता है। मतलब मेरा नेचर कुछ इस टाइप का कि अगर कोई काम हो ना तो मेरा ध्यान उसी पर ही लगा रहता है कि अरे ये काम कब ख़त्म होगा। मतलब वो काम जब तक हो नहीं जाता ना, मेरा ध्यान उसी में रहता है, वो मुझे डिस्ट्रैक्ट करता रहता है। अभी बेडशीट मुझे आज चेंज करनी थी, आज आज के लिए मैंने छोड़ दिया, पर अब दिमाग में ये रहेगा कि कल सुबह सबसे पहले उठ के ना इसी को ही चेंज करना है। तो थोड़ा सा मेरा नेचर इसी टाइप का है। कोई काम रहता है ना पेंडिंग, तो मेरा ध्यान उसी में ही लगा रहता है। तो बेड वगैरह बेडशीट वगैरह भी मैंने वही लगा दी थी, और बीच बीच में चेक करती रहती हूँ क्या रखना है क्या निकालना है बेड में से। बच्चों के जो ज़्यादा भारी कपड़े होते हैं फिर वो मैं बेड में रख देती हूँ, क्योंकि इतनी जगह है नहीं बाहर अलमारी वगैरह में भी। तो जो उनके ज़्यादा मतलब स्वेटर वगैरह होती हैं, ये भारी कपड़े जो भी हैं सब मैं उनको बेड में लगा के रखती हूँ, और फिर जो है बेड में से ही निकाल लेती हूँ। थोड़ा अलमारी वगैरह भी आज मैंने अपनी साफ़ की, उसमें भी कपड़े सारे लगाती तो मैं समेट समेट के, पर यही होता कभी जल्दबाजी में होता कुछ निकालना है तो फिर वो गिर ही जाते हैं, तो फिर इसको भी मैं बीच बीच में समेटती रहती हूँ। और कई मेरे कपड़े रखे तो उनकी भी ऑल्ट्रेशन वगैरह मुझे करानी है। सूट रखा हुआ था एक बहुत अच्छा, तो वो लास्ट ईयर मुझे पूजा नहीं दिया था, उसने पहना नहीं, तो फिर मुझे दे गई थी उसको, वो रखा ही हुआ है तब से। तो अब मैं सोच रही थी उसको निकाल के उसकी ऑल्ट्रेशन करा लेती हूँ। मैं ये सोच रही थी जब हम अनमेरिड होते तो हमारे पर कितनी कम जिम्मेदारियाँ होती हैं, कोई टेंशन नहीं, कोई कुछ नहीं। तबीयत ख़राब है तो अपना दवाई ली, रजाई ली और सो गए, कोई चिंता फिक्र नहीं। क्या करना है क्या देखना है, अपनी मम्मी के भरोसे सब छोड़ छाड़ के सो जाते थे। और बाद वाली लाइफ जो होती है शादी के बाद बहुत काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाती है। कई बार आपकी हालत ऐसी होती है कि आपको कुछ भी करने का ना तो आपकी बस की होती है ना मन होता है, लेकिन मजबूरी ऐसी होती है कि आपको उठ के उस काम में लगना ही पड़ता है। सैटरडे को भी मेरे को इतना ज़्यादा कोल्ड था, बहुत ज़्यादा, लेकिन बस वही बात है कि आपको सब कुछ भूल के सब कुछ छोड़ के उठना पड़ता है। क्योंकि देखो खुद के लिए तो इंसान इग्नोर भी कर ले, पर बच्चे जब बैठे रहते हैं तो फिर नहीं होता। मिस्टी की सैटरडे की भी छुट्टी थी क्योंकि उनके स्कूल पिकनिक पे गया था, तो मिस्टी उस दिन भी छुट्टी पे थी, फिर परी भी हाफ डे में आ गई थी, तो सब कुछ भूल के मतलब बस उठना पड़ता है, काम में लगना पड़ता है।
बहुत लाइफ जो है चेंज हो जाती है शादी के बाद, जिम्मेदारियां बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। अनमैरिड वाली लाइफ ही बड़ी होती है। तो ये वो सूट है, ये मुझे ऑल्ट्रेशन के लिए देना है। अच्छा सूट है और अभी टाइम है पहनने का। सर्दियों में 2 महीने होते हैं, दिसंबर और जनवरी। फिर फरवरी में भी गर्म कपड़े कम होते चले जाते हैं, क्योंकि फिर धूप इतनी तेज़ हो जाती है। और शिवरात्रि के बाद तो हम लोग बैठ भी नहीं पाते धूप में। तो ये मुझे देख के आना, इसकी ऑल्ट्रेशन करानी थी। अच्छा ग्रीन कलर का सूट है, तो अंजू को ही दे दूँगी, मैं अपनी सिस्टर को। वही करते, ज़्यादातर मेरे कपड़े वगैरह वही सिलती है, तो उसी को दे के आऊँगी। आज तो मिष्टी छुट्टी पर, अब कल जाएगी तो कल ही मैं पकड़ा दूँगी रास्ते में। वहीं उसका घर भी है पास में, तो आराम से दोनों काम हो जाता है। मैं मिष्टी को भी लेके आ जाती हूँ, और कुछ सूट या साड़ी तैयार करने के लिए देना होता है तो वो भी पकड़ा देती हूँ रास्ते में। तो यहाँ मेरा हो गया था बेड वेड का सारा काम फिनिश। तो मिष्टी का हो रहा था थोड़ा सा मूड ख़राब, क्योंकि आज गीतांजलि उससे बोल नहीं रही थी। क्योंकि रात को ये गीतांजलि को थोड़ा इग्नोर कर रही थी, बस वैसे ही मजाक मजाक में। और अब सुबह गीतांजलि इसको इग्नोर करती थी, उसका बहुत ज़्यादा जो है मिष्टी का मूड ख़राब हो रहा था और गुस्सा हो रही थी काफ़ी। क्योंकि वो आज उसको कुछ शायद दिला के भी नहीं है, क्योंकि वो जाती है ना जब ऑफिस, तो इसको कुछ ना कुछ दिला के छोड़ के जाती है। तो अब बारी थी किचन का काम समेटने की। यहाँ पर मैं लगी थी किचन का काम करने में। अभी खाना वगैरह मैंने कुछ भी नहीं बनाया, अभी मैं सिर्फ कपड़ों में ही लग रही थी, बाकी काम समेटने में लगी थी। खाना मैं बनाऊंगी बाद में नहा धोकर फ्री होकर, क्योंकि परी आएगी अभी 2 बजे, और तब तक कुछ ना कुछ बना लेंगे। अभी काम करके मुझे यही रहता है, पहले काम करके फ्री हो जाए, नहा धो ले, फिर मैं आराम से जो है गर्म खाना कुछ बना लूँगी। देखते हैं क्या दाल चावल वगैरह बनेगा या खिचड़ी बनेगी। परी को तो खिचड़ी का ही शौक है, तो वो तो खिचड़ी के लिए बोली थी कि मम्मी खिचड़ी बना लेना। तो देखते हैं शायद खिचड़ी बना ले। एक्चुअली ये ना मिष्टी नहीं खाती, तो फिर सोचना पड़ता है क्या बनाए और क्या ना बनाए। तो देखते हैं अभी क्या बनेगा खाने में। तो पहले किचन का काम जो है समेट के फटाफट से ख़त्म किया, क्योंकि 11 साढ़े 11 का टाइम होने वाला था। फिर मुझे नहाना भी है, थोड़ा सा ये हो रहता है जल्दी कर लें तो फिर थोड़ा सा ये धूप में बैठ जाते हैं, थोड़ा बाल वाल सूख जाते हैं अच्छे से, वरना फिर सारा दिन जो है ठंड लगती रहती है। तो ये भी एक रीज़न होता है जल्दी जल्दी काम ख़त्म करने का ठंड में। तो यहाँ पर मेरा मशीन का काम जो है कपड़े धुलने का हो गया था ख़त्म, अभी निखारने का बाकी था। लेकिन आज मैंने, जैसे मैं हमेशा निखारती हूँ बाल्टी बाथरूम में ले जाके निखारती हूँ सारे कपड़ों को, पर आज मुझे ठंड में थोड़ा सा मेरा मतलब मन नहीं कर रहा था कि मैं ठंड में जाके मतलब बाथरूम में बैठ के ठंडे ठंडे पानी से निखारने का, थोड़ा मेरी हिम्मत नहीं हो पा रही थी।
तो मैंने आज मशीन में ही पानी भर के निकाल लिए थे कपड़े। तो वैसे तो निखरते नहीं है, पर जैसे ड्रायर वगैरह ख़राब है तो वैसे निखरते नहीं है। पर मैंने मशीन में जैसे जहाँ मतलब वॉश होता है उसी में पानी भर भर के और 3-4 बार में उसी में निखार के सुखा दिए हैं। सुखा दिए थे कपड़े, तो पता नहीं कैसे निकले वो शाम को पता लगेगा। वैसे तो मैंने अपनी तरफ से अच्छे ही करा है, क्योंकि मेरे को वैसे भी मशीन के निखरे हुए कभी पसंद भी नहीं आते। मैंने जब सही थी मशीन, शायद मैंने तभी भी कभी नहीं निखारे, क्योंकि उसमें मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा साबुन जो है कपड़ों में रह ही जाता है। ये आपको भी यही लग रहा है ना वीडियो रुक गई? मुझे भी यही लग रहा है वीडियो रुक गई थी, पर ऐसा नहीं था। ये मशीन में से मैं पानी निकाली थी, मैंने भी 2-3 बार चेक करा, मुझे लगा कि वीडियो रुक गई है पर ये मशीन में से पानी में ड्रेन करी थी। मशीन में कुछ भी नहीं बचा है सिवाय वॉशर के, सिर्फ एक वॉश हो जाते हैं कपड़े, अदरवाइज से पूरी ख़राब है। पर यही है, बस गुजारा चल रहा है, क्योंकि मेन क्या था, मेन धोने का ही होता है। तो वो उसी में ज़्यादा टाइम लगता है, तो इतना ही है कि चलो वॉश तो हो ही जाते हैं, बाकी का तो चलो जैसे तैसे चल ही रहा है इसका गुजारा। मुझे लगा वीडियो रुक गई, एकदम से कुछ हुआ है वीडियो में। और यहाँ मिष्टी बना रही है आज अपने लिए मैगी। अब ये थोड़ा थोड़ा बनाना सीख गई है, गैस वैस जलाना, मैगी बनाना ये सीख रही है थोड़ा थोड़ा सा। पर मैं इनको तभी परमिशन देती हूँ जब मैं होती हूँ घर में, क्योंकि ऐसे या मैं सो रही हूँ तो भी मैंने गैस जलाने की परमिशन नहीं दी है। हाँ, मैं इधर उधर होती तो घूमते फिरते फिर मेरे मतलब ऑब्जर्वेशन में ही बनाती हैं कुछ मैगी वगैरह जो बनानी होती है, क्योंकि मुझे थोड़ा डर सा ही लगता है बच्चों को गैस के पास भेजने में। तो ऐसे मैं इनके भरोसे कुछ छोड़ती नहीं गैस का। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर आज के व्लॉग को यही एंड करते हैं, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक डू लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। बाय बाय।